बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा नावल है दैट इज़ लिटिल वुमेन बाय लुइसा मे अल्कॉट। इस नावल पे दो वीडियोस बनेगी। पहली वीडियो में हम लुइसा मे अल्कॉट की शॉर्ट बायोग्राफी, की पॉइंट्स ऑफ द नावल, सेटिंग और इसके जो टाइटल सिग्निफिकेंस है उसको डिस्कस करेंगे। दूसरी वीडियो में हम कैरेक्टर्स, समरी, थीम्स और सिंबलिज्म को डील करेंगे। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। लुइसा मे अल्कॉट ये एक अमेरिकन ऑथर थी और फेमस थी अपने इस नावल की वजह से, लिटिल वुमेन। इसकी डेट ऑफ बर्थ 29 नवंबर 1832 जर्मन टाउन पेंसिल्वेनिया में हुई थी और एंड वाज द सेकंड ऑफ 4 डॉटर्स, मतलब इसकी 4 बहनें थी। लुइसा फादर वाज अ एजुकेटर एंड फ़िलासफ़र। इसके जो फादर थे वो एजुकेटर थे और फ़िलासफ़र थे। हर मदर वाज अ सोशल वर्कर और इसकी जो माँ थी वो एक सोशल वर्कर थी एंड वुमेंस राइट एडवोकेट, और वुमेंस राइट की एडवोकेट थी, मींस वकालत करना। लुइसा एंड हर सिस्टर्स वर एक्सपोज टू इंटेलेक्चुअल एंड प्रोग्रेसिव आइडियाज़। इसकी जो बहनें थी और ये ख़ुद इंटेलेक्चुअल मींस इंटेलिजेंट टाइप की थी। अब इस नावल में भी सेम टू सेम 4 सिस्टर्स होती है, तो आप कह सकते हैं कि ये नावल एक किस्म का ऑटोबायोग्राफिकल नावल है विच ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड हर राइटिंग। तो इससे जो है इसके जो राइटिंग है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था। द एल्कॉट फैमिली फेस्ड फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ थ्रू आउट लुइसा's चाइल्डहुड। तो इसके चाइल्डहुड में इवन इसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना किया, पॉवर्टी का सामना किया, और सेम टू सेम इसी नावल में भी यही होता है। And she had to work to support her family from a young age. She started writing stories and poems at a young age, और यही poems और stories जो थी ये लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश कराती थी। सेम टू सेम इस नावल में भी जो करेक्टर है वो यही चीज़ें जो हैं मैगज़ीन में, जो लोकल मैगज़ीन होते हैं, जो लोकल न्यूज़पेपर होते हैं, उनमें पब्लिश कराती है। एंड हर फर्स्ट वर्क वॉज अ पोएम इन द मैगज़ीन व्हेन शी वाज जस्ट 16 years old. In the 1860s, Louisa served as a nurse during the American Civil War. तो इसने एज अ नर्स के तौर भी जॉब की है। Her experiences during this time inspired her to write hospital sketches. तो इसने फिर हॉस्पिटल के जो sketches है वो बनाना स्टार्ट किए। A collection of fictionalized accounts based on her observations. और एक अच्छी ऑब्जर्वर भी थी। This work brought her recognition as a writer. और इसी वजह से ये एक राइटर बन गई थी। ये नावल देखो, जितनी चीज़ें यहाँ इस बायोग्राफी में डिस्कस हो रही है यही सेम टू सेम जो है नावल में भी डिस्कस होंगी। कुछ जो है आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, बट ये नावल आप कह सकते हैं कि ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नावल है, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हो रही यही चीज़ें सेम टू सेम जो है नावल में भी होंगी। इसकी जो बड़ी बहन थी वो मतलब राइटर नहीं थी, लेकिन ये एक राइटर बन जाती है। सेम टू सेम नावल में भी 4 करेक्टर्स होते हैं, 4 सिस्टर्स होती है। इसकी भी रियल लाइफ में 4 सिस्टर्स थी। जो पहली सिस्टर होती है वो राइटर नहीं होती, लेकिन जो दूसरी होती है वो राइटर बन जाती है। सो सेम टू सेम इसमें भी जो है इसकी जो फैमिली में है ये जो है राइटर बन जाती है, बाकी सिस्टर जो है वो डिफरेंट वर्क्स करती है। However, Louisa's most famous and enduring work in the novel Little Women, published in 1868, important point है 1868 में ये नावल पब्लिश हुआ। It is a semi autobiographical novel based on her own. As I said कि ये जो है हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरा नावल जो है ऑटोबायोग्राफिकल है। ये नावल जो है सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नावल है। ग्रोइंग अप विद हर सिस्टर्स, इसके सिस्टर्स का जिक्र है इसमें। द बुक फॉलोज द लाइव्स ऑफ द मार्च सिस्टर्स। मार्च सिस्टर्स के ज़िक्र है इसमें, जिसमें मैग है, जो है, बेथ है एंड एमी। ठीक है, ये 4 करेक्टर्स जो है नावल में भी मेंशन है। एंड एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ लव, तो इसमें लव का थीम है, फैमिली का है, एंड द चैलेंज ऑफ वुमेनहुड। ठीक है, क्योंकि जो फीमेल है उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता था उस वक्त। Little Women became immensely popular and has been adapted into numerous plays. फिर इस पर different plays बनी है, different movies बनी है, different television series में जो है इसको play किया गया है। Louisa May Alcott went on to write 2 sequels to Little Women, Little Men and Jaws Boys, which continue the stories of the character from the original novel. She also wrote several other novel stories and poems often addressing social issues and advocating for her. मीन्स इस नावल के साथ साथ इसने और भी डिफरेंट वर्क्स लिखे हैं, जिसमें लिटिल मैन है, जॉर्ज बॉयज़ हैं। ठीक है, तो नेम आपको बिल्कुल सेम लगते होंगे, लेकिन ये डिफरेंट वर्क्स हैं।
और इसी में जो है इसने डिफरेंट इश्यूज़ जो सोशल इश्यूज़ है उनको डिस्कस किया है और एडवोकेट किया है, मीन्स किन जो फीमेल है उनकी वकालत की है, उनको एडवोकेट किया है। Louisa May Alcott's writing style was characterized by her realistic portrayal of characters and her emphasis on strong, independent female protagonists. तो इसका ये मानना था कि फ़ीमेल को जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए और इस नॉवल में भी सेम टू सेम यही चीज़ शो की गई है कि जो सेकंड कैरेक्टर होता है जो वो जो है अपने आप को इंडिपेंडेंट शो करती है। She was a feminist ahead of her time and challenged the societal expectations of women in her works. तो जब भी कोई फ़ीमेल लिखती है तो उस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ात भी होते हैं उस वक्त, लाइक उस टाइम बहुत ज़्यादा एतराज़ात होते थे। अब तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये इसका ये मानना था कि जो सोसाइटियल एक्सपेक्टेशंस है, जो सोसाइटियल लाइक एक किस्म का जो है आपका तनकीद करना, वो नहीं होना चाहिए। Louisa May Alcott passed away on March 6, 1888 में इसकी जो है लाइक डेथ हुई, ठीक है, at the age of 55. Her literary contributions continue to be celebrated and she is regarded as one of the most influential American authors in the 19th century. अब ये तो इसकी होगी शॉर्ट बायोग्राफ़ी, बाकी आप इसकी डिटेल शॉर्ट बायोग्राफ़ी जो है वो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इस नॉवल के की पॉइंट्स को देखते हैं, फिर इसके जो है लाइक टाइटल सिग्निफिकेंस और सेटिंग को भी डिस्कस करते हैं। टाइटल सिग्निफिकेंस को आप लोग कभी भी इग्नोर ना किया करें क्योंकि टाइटल सिग्निफिकेंस पे अमूमन क्वेश्चन आता है। द नॉवल्स फुल टाइटल इज़, इस नावल का जो फुल टाइटल है वो क्या है? लिटिल वुमेन और मैग, जो, पेट एंड एमी। अब ये चार नाम क्यों ये नाम है, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये सारे नाम मेंशन है। ये चारों नेम जो है, ये चारों जो करेक्टर है ये प्ले में नावल में भी मौजूद है। पब्लिकेशन कब हुई थी? 1868 एंड 1869 में, ठीक है। मतलब इसमें जो है एक किस्म की कन्फ्यूजन है। 2 वॉल्यूम सॉरी। द नॉवल वाज एन इमीडिएट सक्सेस एंड garnered वाइड acclaim। तो ये नावल जो है बहुत ज़्यादा इसको सक्सेस मिली और इसी वजह से ये भी फेमस हुई थी, इसी नावल की वजह से। ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नावल है, ठीक है। इसी तरह हर ओन लाइफ, इसने अपनी लाइफ को जो है ड्रॉ किया है, एक्सपीरियंसेस जो इसने लाइफ में एक्सपीरियंसेस गेन किए थे। लिटिल वुमेन, द कैरेक्टर्स एंड द इवेंट्स इन द बुक वर इंस्पायर्ड बाय हर ओन फैमिली एंड अपब्रिंगिंग। तो इसमें जितने भी कैरेक्टर्स मेंशन हैं, लाइक आई सेड कि इसकी भी रियल लाइफ में 4 सिस्टर्स थी, सेम टू सेम इस नावल में भी 4 सिस्टर्स मेंशन है, ठीक है। और इसी तरह इसकी जो मदर थी वो हाउस वाइफ थी और इसी तरह फिर जो नावल में मेंशन है वो भी इसी तरह मेंशन की गई है। एडवोकेट करती थी जो फीमेल की राइट्स होती थी उसके लिए, लेकिन एज अ जो है लाइक हाउस वाइफ के तौर पर मेंशन किया गया है। द स्टोरी इज सेट इन कॉन्कॉर्ड सेक्यूर्स ड्यूरिंग द मिड 19th century. Inspiration for characters: Louisa May Alcott based on the March sisters, on herself and her own sisters. तो इसमें जो 4 सिस्टर्स में मेंशन है वो कौन है? मैग, जो, बेथ एंड एमी। और इसी तरह कह रहे कि इनकी जो सिमिलरिटीज़ है किसके साथ? एना के साथ, एलिज़ाबेथ के साथ एंड मै के साथ। ये कौन है? ये सारे जो है इसके रियल लाइफ में जो है इसकी सिस्टर्स थी। कौन थी? एना, एलिज़ाबेथ एंड मै, लुइज़ा। ये सारी जो 4 सिस्टर्स हैं, अब इन चारों को किस नाम से यहाँ पे मेंशन किया गया है? मैग, जो, बेथ एंड एमी के साथ, एमी के नाम से। जो मार्च द सेकंड एल्डेस्ट सिस्टर इज़ ओपन कंसिडर्ड द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द नावल। अब ये जो है, जो मार्च ये करेक्टर है तो इसको प्रोटोगनिस्ट कंसिडर किया जाता है पूरे नावल में। शी इज़ बेस्ड ऑन लुइज़ा, क्योंकि ये ख़ुद लुइज़ा है। मींस लुइज़ा में अल्कॉट का जो करेक्टर रिप्रेजेंट किया गया है इस नावल में वो किस नाम से रिप्रेजेंट किया गया है? जो के नाम से। हर सेल्फ यहाँ पे देखो मेंशन भी है। एंड इज पोर्ट्रेड एज अ हेड स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट एंड एस्पायरिंग राइटर। इसीलिए इसको जो है एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और एस्पायरिंग राइटर के तौर पे मेंशन किया गया है। थीम्स की अगर बात करें तो इसमें अब इसकी थीम्स हम नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ थीम्स देखने को मिले जिसमें फैमिली है, लव है, कमिंग ऑफ एज है, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस है, जेंडर रोल्स एंड परस्यूट ऑफ ड्रीम्स। Sequels जो हैं, लाइक लुइज़ा में अल्कॉट wrote 2 sequels to Little Women. The first sequel, Little Man, published in 1871, follows जो as she established as school for boys. अब ये इस पॉइंट को आप लोग समझ सकते हैं तब जब आप इसके ये समरी जब हम डिस्कस करेंगे तब आपको इस पॉइंट की समझ आएगी। फिर भी ये लाइक एक स्कूल भी बिल्ड करती है। अब वो स्कूल क्यों बिल्ड करती हैं या किस वजह से स्कूल इसके पास आ जाता है वो जो है हम समरी में डिस्कस करेंगे।
बस आपने इतना याद रखना, 1886 में ये पब्लिश हुआ था और जॉयस पुपेल एज अ एडल्ट्स। Popularity and enduring legacy. Little Women has remained popular since its publication and has become one of the most beloved and enduring classics of America. तो इसको अमेरिकन लिटरेचर में बहुत ही एक खूबसूरत एक पॉपुलर नावल कंसिडर किया जाता है। इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड, इसको न्यूमेरियस लैंग्वेज में, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में जो ट्रांसलेट किया गया है। एज आई सेड कि इस पर डिफरेंट टेलीविजन जो है लाइक डिफरेंट मूवीज़ बनी हैं, इसको जो है स्टेज पे परफॉर्म किया गया है और इसको जो है टेलीविज़न में जो है लाइक एज अ सीरीज़ के तौर पे भी जो है प्ले किया गया है। The novel has had a significant impact on generation of readers, particularly young women who find inspiration in the strong and relatable female characters and the themes of sisterhood. तो इसमें अगेन जो देखो एक फ़ीमेल के बारे में, क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं नावल ये इंट्रोडक्शन टू वुमेन्स राइटिंग से जो है रिलेटेड है कि किस तरह फ़ीमेल जब लिखती थी तो उस पर एतराज़ात होते थे। तो इसमें जो मेंशन है वो क्या है कि जो थीम्स आपको देखने को मिलेंगे वो कुछ थीम्स तो हमने नेक्स्ट पिछले स्लाइड में डिस्कस की और कुछ थीम्स ये हैं जिसमें सिस्टरहुड है, इंडिपेंडेंस है, परसिविंग वंस ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स को हासिल करना, अपने ड्रीम्स के पीछे भागना। These facts provide a glimpse into the historical context, characters and impact of Little Women, making it seminal work in the literary canon. द मार्च सिस्टर्स, ये अगेन वही चीज़ मेंशन है मार्च सिस्टर के बारे में। लाइक आई सेड कि 4 सिस्टर्स होती है जिनके नाम है मैग, जो, ये देखो मेंशन है मैग, ये रहा जो, इसके बेट और इसके बाद जो करेक्टर है वो है एमी। तो ये 4 करेक्टर्स मेंशन हैं। इसको हम करेक्टर्स में भी डिस्कस करेंगे, जब इसके करेक्टर्स हम देखेंगे तो इसको डिटेल में देखेंगे कि इनकी क्या क्या एज थी, क्या क्या करती थी और इनका क्या क्या रोल है नावल में। Coming of age, Little Women follows the girls' journey from adolescence to adulthood, exploring their individual dreams, struggle, and personal growth. It delves into the challenges they face as they navigate societal norms, relationships, and finding their own paths in life. तो इस नावल में भी यही चीज़ मेंशन की गई है कि एक फ़ीमेल जो है वो अपनी लाइफ पार्टनर या अपने रास्ते को किस तरह चूज़ कर सकती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें रिलेशनशिप वगैरह से भी रिलेटेड है ये नावल, और इसमें ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल है। आपको इंशाल्लाह इसकी बेहतर समझ आएगी जब हम इसकी समरी देखेंगे। सिस्टरहुड एंड फैमिली का एक थीम है, ठीक है, ये एक थीम भी है पूरे नावल में। अब इसमें क्या है कि एक सिस्टर्स जो होती है वो आपस में उनका एक बॉन्ड बना होता है, मतलब एक दूसरे से उनका बहुत ज़्यादा प्यार होता है और एक दूसरे के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहती है। द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली के बारे में डिस्कशन है, ठीक है। इंड्योरिंग पावर ऑफ सिस्टरहुड, एक सिस्टर इनकी जो है वो बीमार भी रहती है जिसका नाम है बेथ। सो बेथ जो है वो बीमार रहती है लेकिन फिर भी ये लोग उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देते हैं, उसके साथ रहते हैं। जेंडर रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस, लोइजा में अल्कॉट चैलेंजेस ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स प्रिवेंट इन द 19th century, जो इन पर्टिकुलर defy societal expectations for women pursuing her writing career and rejecting conventional marriage proposals. तो इसमें लाइक एक और चीज़ मेंशन की गई है वो है मैरिजेस से रिलेटेड। अब कन्वेंशनल मैरिजेस या जो फोर्सफुली मैरिजेस होते हैं उसको भी हाईलाइट किया गया है, और इसमें जो है लाइक लव मैरिज के बारे में बताया गया है कि एक फ़ीमेल को जो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो चाहे अपनी लाइफ में किसी को भी सेलेक्ट करे तो उसको जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बट उसके जो पेरेंट्स है उसको जो है उससे एग्री करना चाहिए जो भी पार्टनर वो सेलेक्ट करती है। प्लेस्ड इन वुमेन एंड देयर डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, मतलब एक इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और सेल्फ एक्सप्रेस लाइक जो हम कह सकते हैं सेल्फ ऑब्सेस्ड होनी चाहिए। लव एंड रोमांस का एक थीम भी है इसमें, ठीक है, और इसमें भी सेम टू सेम यही चीज़ें जो है मेंशन है। इसमें फिर लाइक जो करेक्टर्स है उनके बारे में बताया गया है कि उनके आपस में लव फिर रोमांस के बारे में बताया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स उसी से रिलेटेड है ये जो पॉइंट है, और इसी तरह फिर कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लव का भी बताया गया है, क्योंकि ये जो सिस्टर्स होती है ये एक लड़के को चाहने लगती है और वो लड़का जो है फिर मतलब एक से जो है लाइक उसकी शादी होती है, सॉरी जो फीमेल है उसकी शादी उस एक लड़के से होती है, लेकिन वो लड़का जो है फिर न्यूयॉर्क की तरफ मूव करता है और वहाँ से फिर आके मतलब इनकी जो है एक किस्म की जो है लाइक बॉन्ड बन जाती है एक जो इनकी सिस्टर है उनके साथ। थीम्स ऑफ मोरलिटी एंड वर्च्यू का जो एक थीम है और ये उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है जिसमें इनकी पर्सनल ग्रोथ के बारे में बताया गया है, और इसमें जो है जो कुछ करेक्टर्स है वो बड़ी काइंड हार्टेड होती है, ठीक है,
लाइक मतलब इनकी जो सिस्टर्स हैं उनमें से कुछ ऐसे करेक्टर्स हैं जो कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके अंदर जो बहुत ही पॉजिटिव वे में शो की गई है। Loss and grief. Little Women explores the themes of loss and grief March sisters experience in illness. अब एज आई सेड कि इनमें एक सिस्टर है इनकी जिसका नाम है बेथ, ये जो है बीमार रहती है। तो इसके जो है इसके बारे में बताया गया है कि किस तरह ये जो है आखिर में इसकी डेथ भी हो जाती है और इसका भी एक गम होता है। जो फैमिली है वो इसको एंड्योर करती है और एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी जो है इसका जो है लाइक जोड़ देती है। Social issues. Louisa May Alcott touches on social issues of her time such as poverty, women's rights and the impact of the American Civil War. तो ये चीज़ें भी मेंशन है, ठीक है, अमेरिकन सिविल वॉर के बारे में है और इसी तरह वुमेंस पॉवर्टी जो है या जो वुमेंस राइट्स है उसके बारे में है, पॉवर्टी के बारे में है। Little Women is a timeless novel that continues to resonate with the readers due to its richly developed characters, themes of love and family and exploration of societal expectation. It has a beloved classic. तो ये एक किस्म का क्लासिकल या जो नावल हम कह सकते हैं, टाइमलेस नावल है, ठीक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें डिस्कस हुई है जिसमें सोसाइटियल एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटियल नॉर्म्स, मैरिजेस, लव, रोमांस, ये सारी चीज़ें इसी में डिस्कस हुई। रिलेशनशिप्स में सिस्टरहुड, मदरहुड, ये सारी चीज़ें इसी में, फैमिली एंडोरिंग या फैमिली का एक दूसरे के मतलब जो सिस्टर्स हैं उनका बॉन्ड एक दूसरे के साथ, तो ये सारी चीज़ें इस नावल पर डिस्कस हुई। तो ये तो हमारे पास इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब इसके टाइटल सिग्निफिकेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कभी भी इग्नोर ना करें क्योंकि इसके जो है रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। टाइटल सिग्निफिकेंस से रिलेटेड क्वेश्चन शॉर्ट या लॉन्ग में पूछा जाता है। चाइल्डहुड एंड ग्रोथ. द टर्म लिटिल वुमेन एम्फसाइज द यूथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द मार्च सिस्टर्स. मार्च सिस्टर्स से मुराद वो जो 4 सिस्टर्स हैं उनके बारे में बताया गया है, जिसमें मैग है, जो है, बेथ है एंड एमी, ये 4 सिस्टर्स मेंशन की गई। एट द बिगिनिंग ऑफ द नावल दे आर पोर्ट्रेड एज यंग गर्ल्स. अब ये चारों जो है ये यंग गर्ल्स होती है, मतलब इनकी एज लाइक 20 से सबकी कम एज होती है। एज लिटिल वुमेन हु आर ग्रेजुअली ट्रांसलेटिंग इनटू एडल्टहुड. अब ये जो है एडल्टहुड की तरफ ये चारों जो है जा रही होती है, मतलब मूव कर रही होती है। द टाइटल इनकैप्सुलेट्स देयर जर्नी फ्रॉम चाइल्डहुड इनोसेंस टू द चैलेंजेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे फेस एज दे मैच्योर. तो अपने चाइल्डहुड में ये बहुत से डिफ़िकल्टीज़ का सामना करती है, ठीक है, और बहुत सी ऐसी चीज़ों को जो है हैंडल भी कर लेती, जो एक उस एज में जो एक फ़ीमेल है या जो लड़की होती है वो नहीं कर सकती, लेकिन इन्होंने हैंडल उस वक्त की थी। क्यों? क्योंकि इनका कोई भाई नहीं होता और इस तरह इनके जो फादर है वो भी क्या करते हैं, वो भी वाशिंगटन डीसी में जो है वो जॉब करते हैं आर्मी में, तो वो भी घर में नहीं होते। जेंडर एंड आइडेंटिटी. The term woman highlights the gender of the characters and emphasizes the exploration of womanhood throughout the story. The novel delves into the societal expectation, roles and limitations imposed upon women during the 19th century. As I said कि इसमें जो है जो एक फ़ीमेल पे जो रूल्स इन्फोर्स करना कि आपने ये करना है, ये नहीं करना, ये चीज़ें भी मेंशन है इस नावल में। तो इस टाइटल सिग्निफिकेंस में आप ये भी लिख सकते हैं जेंडर आइडेंटिटी से रिलेटेड, बाय फोकसिंग ऑन एक्सपीरियंस ऑफ द मार्च सिस्टर्स, जिसमें मार्च सिस्टर्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। मार्च सिस्टर्स जो लाइक 4 सिस्टर्स हैं। एल्कोट चैलेंजेस देयर जेंडर नॉर्म्स एंड एडवोकेट्स फॉर इंडिविजुअलिटी एंड पर्सनल ग्रोथ एंड बियॉन्ड देयर ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स. तो जेंडर रोल्स उसके बारे में बताया गया है कि एक मतलब जेंडर से मुराद कोई भी मेल फीमेल उसके क्या क्या रोल्स हो सकते हैं। फिर उसके बाद है सिस्टरहुड एंड जो है हमारे पास कमरेडरी. द टर्म वुमेन आल्सो एम्फसाइज द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड सपोर्ट अमंग द मार्च सिस्टर्स. इनके बॉन्ड, इनका जो एक दूसरे के साथ लव है उनके बारे में बताया गया, जो मार्च सिस्टर्स का एक दूसरे के साथ लव है, बॉन्ड है, वो बताया गया है. थ्रू आउट द नॉवल सिस्टरहुड इज़ अ सेंट्रल थीम एंड द रिलेशनशिप बिटवीन मैग, जो, बैग, ये चारों सिस्टर्स का नाम मेंशन किया गया कि इनका जो बॉन्ड है एक दूसरे के साथ are pivotal to the narrative. They navigates life's challenges together, providing each other. तो इसमें ये है कि ये जितने भी challenges इनके लाइफ में आती है ये सारी मतलब जो चारों हैं एक साथ फेस करती है, ठीक है, और ये अपनी एक्सपीरियंसेस को फिर शेयर करती है। एज आई सेड कि ये जो है सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नावल है. The individuality of the characters. The title Little Women suggests that each of the March sister is distinct with her own dreams, aspirations and personality. अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों ने याद रखनी है, बेशक इन चारों का एक दूसरे के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, मींस एक लव है,
लेकिन इन सब का जो माइंड सेट है वो डिफरेंट है एक दूसरे से, मतलब इनके जो ड्रीम्स है वो डिफरेंट है। लाइक ड्रीम्स, एस्पायरेशंस, पर्सनैलिटी, इन चारों की जो है एक दूसरे से डिफरेंट है। वाइल दे आर कलेक्टिव यूनिट एज अ फैमिली, लेकिन ये यूनाइटेड है, इसी के यहाँ से पॉइंट पे मेंशन है। They are also individuals with unique qualities and desires. The title highlights their individual journeys and growth as they navigate the complexities of life. तो लाइफ में जो कम्प्लेक्सिटीज़ आती है, जो डिफ़िकल्टीज़ आती है, उनका ये चारों जो है फिर एक साथ सामना करती है। बेशक इनकी पर्सनालिटी, इनके एस्पायरेशन, इनके ड्रीम्स डिफरेंट है, लेकिन जब भी लाइफ में कोई चैलेंज आता है तो ये चारों जो एक साथ एक्सेप्ट करती है और उसका सामना करती है। Social commentary. The title can also be seen as a commentary on society's perception and treatment of women. तो सोसाइटी किस तरह वुमेन को ट्रीट करती है, इसके बारे में भी हम कह सकते हैं कि ये टाइटल जो है इस चीज़ को भी सिग्निफाई करता है। लिटिल वुमेन मतलब फीमेल को जो है बड़ा कंसिडर ना करना। बाय लेबलिंग देम एज लिटल, देखो यहाँ मेंशन भी है कि लिटल जो है उसको मतलब छोटा कंसिडर करना। इट कैन बी इंटरप्रेटेड एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ एंड डिमिनिश्ड सोसाइटल वैल्यू प्लेस्ड वुमेन ड्यूरिंग दैट टाइम। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो फीमेल है वो ज़्यादा काम नहीं कर सकती और वो कुछ काम उसके लिए होती है, ज़्यादातर काम वो नहीं कर सकती। तो वो जो कुछ काम होते हैं वो जो है फीमेल को करने चाहिए, बाकी जो है उसको नहीं करने चाहिए। Throughout the experiences of the March sisters, Alcott challenges these limitations and advocates for the recognition of women's potential and contributions. The novel Little Women by Louisa May Alcott is primarily set in Concord. अब ये इसकी सेटिंग है, ठीक है, वो तो इसके टाइटल सिग्निफिकेंस है। तो इसकी जो सेटिंग हुई है वो कहाँ हुई है, कंकॉर्ड में हुई है। और इसकी जो सचेस्ट, ठीक है, ये एक जगह का नाम है। ड्यूरिंग द मिड 19th century में Concord is a small town located about 20 miles west of Boston. तो ये एक टाउन है 20 माइल जो है बोस्टन से, वेस्ट ऑफ बोस्टन से दूर है। The setting plays a significant role in shaping the story and the lives of the March sisters, ठीक है। तो ये चीज़ें मेंशन हैं। अब इसके डिफरेंट सेटिंग जो है, मतलब जो नावल है उसमें डिफरेंट सेटिंग्स मेंशन की गई है। द मार्च फैमिली होम, द मेजॉरिटी ऑफ द स्टोरी टेक्स प्लेस इन एंड अराउंड द मार्च फैमिली होम। तो इसका ज़्यादातर जो सेटिंग हुआ है वो मार्च फैमिली होम में हुआ है। मार्च एक पूरे फैमिली का नाम है, ठीक है, जैसे जॉय मार्च, एमी मार्च, इसी तरह जो दूसरे दो करेक्टर्स हैं उनके मैगी मार्च और इसी तरह बेथ मार्च। तो ये सारे इनके नाम हैं। विच इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ मॉडेस्ट डिवेलिंग मानी बसना, ठीक है। मतलब एक हया जो होती है ना वो इनके अंदर है। इस तरह अपने आप को जो है किसी डांस पार्टी में लेके जाना या इस तरह चीज़ों में ये अपने आप को इन्वॉल्व नहीं रखती, बल्कि रिलीजियस टाइप्स होती है। द होम सर्व्स एज अ सेंट्रल गैदरिंग प्लेस फॉर द सिस्टर्स एंड देयर पेरेंट्स। तो इसमें इनके पेरेंट्स का भी जिक्र आता है और एक गैदरिंग होती है इनकी। प्रोवाइडिंग अ बैकड्रॉप फॉर देयर इंटरेक्शंस, जोज एंड स्ट्रगल्स। तो इसमें इनके स्ट्रगल्स, जोज, इंटरेक्शंस, ये सब चीज़ें जो है डिस्कस हुई है। कंकॉर्ड सचेस्ट जो है लाइक इज़ अ हिस्टोरिकल टाउन, ये भी एक हिस्टोरिकल टाउन है, एज आई सेड कि एक जगह का नाम है। known for its role in the American Revolutionary War and its literary heritage. The site setting reflects the rural and tranquil mani sukoon around the atmosphere of the 19th century New England के बारे में है, ठीक है। The town's small town dynamics and close-knit community contribute to the social context in which the March sisters grow up. तो इसी जगह जो है इनकी ग्रोथ होती है। The natural environment. The novel frequently highlights the natural beauty of Concord and its surroundings. तो इसमें natural beauty की भी एक किस्म की setting आप कह सकते हैं कि mention है। The girl often engages in outdoor activities. जो girls होती हैं वो हमेशा outdoor activities में अपने आप को involve करती है, such as walks in the woods में walk करती है, ठीक है, पिकनिक्स वगैरह, ट्रिप्स वगैरह to nearly landmarks like to Concord River. तो rivers का भी जिक्र है। The peacefulness of nature provide solace and inspiration for the characters. Historical context. Little Women is set against the backdrop of the American Civil War. तो इसमें आप एक जो हिस्ट्री है वो भी डिस्कस हुई है, अमेरिकन सिविल वॉर, ठीक है, ये एक हिस्ट्री है। While the war itself is not a primarily focus on the story, लेकिन इस वॉर को मेंशन नहीं किया गया है, सिर्फ स्टार्ट में बताया गया है कि ये जो स्टोरी है वो उस वक्त स्टार्ट हुई थी।
It reflects the felt by the characters, the sister engaged in activities to support the war effort, and the absence of their father due to his involvement as a chaplain aids to the challenges they face. मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आपने गौर से सुना होगा, कि इनके जो फादर थे वो वाशिंगटन में थे। वो क्यों वाशिंगटन में थे? क्योंकि उस वक्त एक सिविल वॉर चल रही थी और ये आर्मी में थे। ठीक है। तब जब ये आर्मी में थे तो इनके जो फैमिली थी वो ऑब्वियसली किसी और जगह थी, कंकॉर्ड साइड थी, और ये वाशिंगटन में थे। तो इसलिए जो है इस एज अ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी जो है आप इसकी सेटिंग में लिख सकते हैं। Contrasting settings. The novel also explores settings beyond Concord. Meg's experiences as a governess take her to a wealthier homes in the city, providing a contrast of the Marsh family's more modest. अच्छा, इसमें एक और फैमिली का भी, फैमिली तो नहीं, एक आंटी का जिक्र है जो एक अमीर मतलब एक अमीर आंटी होती है, और इनमें से जो इनकी सिस्टर होती है जो वो पहले उसके साथ काम करती है, फिर उसके बाद एमी जो है उसके साथ टाइम देखो स्पेंड करती है यूरोप की तरफ, और वो यूरोप की तरफ मूव करती है। एमी जो है इनमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, सबसे छोटी होती है लेकिन सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती है। तो एमी जो है, ये जो आंटी होती है, इसको अपनी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है, और फिर यही आंटी जो है इसको यूरोप टूर की तरफ, यानी यूरोप की तरफ लेके जाती है। लेकिन इसकी जो सिस्टर है जो है, उससे कोई जेलसी नहीं होती, हालांकि जो इसके साथ पहले काम करती थी, लेकिन जो क्यों इस काम को छोड़ देती है, इसके साथ रहना क्यों छोड़ देती है, क्योंकि वो एक राइटर बनना चाहती थी, स्पेशली इन पेरिस विच ऑफर्स अ डिफरेंट कल्चरल एंड आर्टिस्टिक बैकड्रॉप ऑफ हर टू हर स्टोरी। तो ये पेरिस की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ 26 मिनट्स मुसलसल बोल के। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसकी जो है कैरेक्टर्स, समरी, थीम्स और सिंबलिज्म को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और आप लोग हमेशा ये कहते हो कि वीडियो आप बहुत लंबी बनाते हो, क्योंकि इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें, और ये नावल है ही बहुत लंबे से नावल। अगर इसको मैं बहुत ही शॉर्ट बनाऊँ तो बहुत सी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो स्किप होती रहेगी। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप लोग इसको देखें। अगर अच्छे नंबर लेने तो इसको देखें, अगर अच्छे नंबर नहीं लेने तो बेशक आप कोई 5 मिनट की वीडियो देख लें, यूट्यूब पे पड़ी होगी, वो आप लोग देख लेना, उससे फ़ायदा उठा लेना। लेकिन ये एक डिटेल वीडियो है और इंशाल्लाह इससे आपके नंबर भी बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।